चलिए, तो अब ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो ये बताएं हमने लास्ट क्या पढ़ लिया था। चलिए बताओ, लास्ट क्या पढ़ लिया था? क्या हुआ था लास्ट अपने? हाँ, बायो स्फीयर रिजर्व क्षेत्र पढ़ाए थे मैंने, है ना। चलिए अपन पढ़ते हैं। तो आपकी भूगोल की क्लास चल रही है, और भूगोल के क्लास में कल अपने हुए थे जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ाए थे। बताओ भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं। चलिए वेरी गुड। अब जो 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, इनमें से आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र हुआ था? नीलगिरी। वेरी गुड। कब हुआ था? जल्दी बताइए कब हुआ था पहला जैव आरक्षित क्षेत्र? हाँ, 1986 में। वेरी गुड। चलिए अगला बताइए, नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पन्ना। वेरी गुड। कब हुआ था? 2011 में। बिल्कुल सही है, 2011 सही आंसर है। अगला बताइए। अभी बताइए, मध्य प्रदेश में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? कौन कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए आप बताइए, जो पचमणी जैव आरक्षित क्षेत्र था, ये इसे कब घोषित किया गया? 1999 में। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए, तो अब मैं उन्हीं जैव आरक्षित क्षेत्रों से और भी प्रश्न निकाल रहे हैं हम, कि वो कौन कौन से कहाँ पर हैं और कैसे क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाया है, इन्हीं से प्रश्न बना है कि भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, समझ ना, सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र। अच्छा ऐसा लिखती वैसे लिख दूं मैं, बायोस्फीयर ऐसे लिख दूं क्या? बायोस्फीयर क्या लिख दूं? चलो ऐसा लिख, हाँ ठीक है। तो आप लिख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है, रिजर्व BSR, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, सबसे बड़ा, वो है आपका, हाँ, कच्छ का रन। अच्छा, कच्छ का रन कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? कच्छ का रन नहीं है, मन्नार की खाड़ी है। कच्छ का रन कितने एरिया में फैला हुआ है? कच्छ का रन मैंने बढ़ाया था, कितने एरिया में फैला हुआ है बताइए? 12,454 में। हाँ, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। एक कल पढ़ाया था ना मैंने आपको। हाँ सही है। तो सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, वो है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण 12,454 स्क्वायर। अब प्रश्न बना, भारत का सबसे छोटा, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, तो ये कौन सा है ऐसे पूछा जाए, तो ये है आपका डिब्रू सैखोवा। कौन सा अपना? बिल्कुल सही है, डिब्रू सैखोवा। अच्छा ये कहाँ पर है डिब्रू सैखोवा? और डिब्रू सैखोवा असम में कि अरुणाचल प्रदेश में? बोलो असम। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये आपका असम में है। और कितने एरिया में फैला हुआ है? 765 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरतम, उत्तरतम
उत्तरतम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। अब उत्तरतम का मतलब समझ आया, सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, ऐसे पूछा जाएगा। तो वो है आपका कोल्ड डिजर्ट। कौन सा अपना? कोल्ड डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। अच्छा, कोल्ड डिजर्ट है, इसी को आप कह दो शीत रेगिस्तान। शीत रेगिस्तान, रेगिस्तान कहां पर है अपना? HP, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अब वो पूछेगा भारत का सबसे पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी बायोस्फीयर क्षेत्र। भारत का पश्चिमी, सबसे पश्चिमी लिख लो, तो पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। अब पश्चिमी कौन सा है? तो वो आपका कच्छ का रण। कौन सा अपना? कच्छ का रण, यही है। और कच्छ का रण कहाँ था अपना? गुजरात में। ठीक है। अब पूछा जाएगा अगला प्रश्न आपसे कि भारत का सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र ये कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जो है अपना, पूर्व में जो है, सबसे पूर्व में वो है आपका डिब्रू सैखोवा। कौन सा है अपना? डिब्रू सैखोवा, ऐसे लिख लीजिए, डिब्रू सैखोवा। और ये कहां पर है आपका? असम में। अच्छा, देहांग देवांग से भी पूर्व में ये है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ये कहां पर है आपका? अंडमान में। ठीक है, क्लियर। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, भारत का सबसे उत्तरतम है कोल्ड डिजर्ट या शीत मरुस्थल, इसे आप शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए बढ़ते हैं, अब आपको क्लियर रहेगा। अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज कर रहे हैं और इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में बाघ परियोजनाएं। ठीक है, भारत के अंदर बाघ परियोजनाएं, तो PTY योजना, बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने इंडिया में ये बाघ परियोजना कहां से चल रही है, इसके बारे में देखते हैं अपन। देखिए, आप लोग अच्छे से समझिए, सभी लोग। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या अपना? राष्ट्रीय पशु है। और बाघ जो है ये विश्व का सबसे लोकप्रिय पशु है, सबसे लोकप्रिय पशु भी है, ये आपको याद रखना है। जानवर कह सकते हैं आप, पशु मतलब जानवर। तो सब राष्ट्रीय पशु भी कौन है हमारा? बाघ है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय जानवर भी कौन है अपना? बाघ है। अब बाघों का शिकार बड़े पैमाने पर हो रहा था, इसी कारण से पूरी दुनिया में बाघों की प्रजाति को लुप्त होने से बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजनाएं चलाई गई थी। ठीक है। हमारे भारत में, अपने इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। क्या नाम है मैं बता देता हूं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। प्राधिकरण ये एक संस्था है। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये अपनी संस्था है। और ये जो संस्था है, इस संस्था के द्वारा बाघों का संरक्षण जो है वो कब से प्रारंभ किया गया? वो किया गया अपना 1973 से, 1973 से हम बाघों का संरक्षण कर रहे हैं। ये संस्था क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे पूछा जाए तो इसका उद्देश्य है बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना, हर प्रकार से, किसी भी तरीके से बाघों का संरक्षण करना। तो अपन कह सकते हैं बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना,
संरक्षण करना बाघ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का उद्देश्य है। क्लियर। अच्छा, किसी भी जानवर का संरक्षण करने के लिए ये जो योजना है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन बन गया कि यह विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है, यह विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है जो बाघों को संरक्षण प्रदान करती है। और इसका नेतृत्व कौन ने किया था इंडिया में? तो इसका नेतृत्व किया था कैलाश सांखिल ने। कौन ने किया था भैया? कैलाश सांखला कह लो या कैलाश सांखिल कह लीजिए, है कि नहीं। और जो कैलाश सांखिल है ये कहाँ के? आपके राजस्थान के हैं। और इन्हीं को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का बाघ पुरुष कहते हैं, भारत का बाघ पुरुष कहा जाता है। कौन को? कैलाश सांखिल को। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। देखिए क्या था कि बाघों का लगातार शिकार हो रहा था, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने मिलकर के एक मीटिंग की, ठीक है, जिसमें सभी देशों ने सहमति व्यक्त की कि बाघों को लुप्त होने से बचाना है और बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। और इसी परियोजना में अब एक पशु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैनी मैनफोर्ड। जिनका नाम क्या था? गैनी मैनफोर्ड। ये अमेरिका के पशु वैज्ञानिक थे, गैनी मैनफोर्ड। इन्होंने इस योजना को चलाया था। बाघ का संरक्षण पूछा जाए कि विश्व में बाघ संरक्षण योजना का जन्मदाता कौन है? बाघों के बारे में चेताया था दुनिया को, कौन ने चेताया था? गैनी मैनफोर्ड ने। तो विश्व में बाघ PTY योजना कह सकता हूं मैं से, PTY योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना या बाघ संरक्षण योजना। तो बाघों के संरक्षण के लिए गैनी मैनफोर्ड ने समझाया था, ठीक है। अब इसी मीटिंग में भारत की ओर से एक पशु विज्ञानी थे जिनका नाम था कौन? कैलाश सांखिल। कौन नाम था? कैलाश सांखिल। तो ये इसी परियोजना से जुड़े और इन्हीं के नेतृत्व में अपने इंडिया में बाघों का संरक्षण किया गया। और बाघ संरक्षण परियोजना या PTY योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना, या फिर नेशनल या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं कह पा रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं, ऐसे कह दीजिए आप इसे आप जो है NTCA भी कह सकते हैं, NTCA। चलो मैं समझा देता हूं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA आप लिख लो फुल फॉर्म, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है और इसी को हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। और भारत में बाघ संरक्षण परियोजना कब से चल रही है? आपने 1973 से चल रही है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? आपके दिल्ली में। इसकी स्थापना भी कभी अपनी 73 से हुई और इसका उद्देश्य क्या है? बाघों का सर्वांगीण रूप से विकास करना, उनका संरक्षण करना। दुनिया में यह अनोखी तरह की परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है जिसमें वन्य जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है। और भारत में इसका नेतृत्व कौन ने किया है? राजस्थान के कैलाश सांखला ने किया है, जिन्हें भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सुनो, ये जो कैलाश सांखिल हैं, इनके कार्य से संतुष्ट होकर भारत सरकार ने इन्हें 1992 में 1992 में इनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया है। क्या दे दिया इनको? पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है पद्मश्री, याद रखना है आपको, ठीक है, वो इनको मिल चुका है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अब NTCA, ये जो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कहता है कि दुनिया में जितने बाघ पाए जाते हैं उन बाघों का 70 से 80% बाघ अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। सोचिए आप, विश्व में जितने बाघ पाए जाते हैं उसका 70 से 80% बाघ अकेले कैसे पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है सभी स्टूडेंट को। अब इंडिया में ये बाघ कहां पाए जाते हैं? तो अपना जो भारत है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको समझ में आएगा आगे।
पूछा जाए कि भैया भारत में जो बाघ हैं ये बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने भारत में 18 राज्यों में, कितने 18 राज्य ऐसे हैं, तो 18 राज्यों में बाघ पाए जाती हैं। और इन 18 राज्यों में अपने 51 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें ये पाए जाती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी जगह बाघों का संरक्षण किया जा रहा है, बताओ 51 क्षेत्रों में किया जा रहा है। या भारत में कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, कितने अपने 51 है। या PTY योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल है, तो कितने अपने 51 है। बोलो कितने हैं 51। और ये 51 कितने राज्यों में फैले हैं, 18 राज्यों में फैले हैं। और अपने इंडिया में अभी एक नवीनतम गणना हुई थी, है कि नहीं, उस गणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, 2020 में बाघों की गणना हुई थी अपने इंडिया में। कब हुई थी बताओ, कब हुई थी? हाँ, 2020 में अपने इंडिया में बाघों की गणना हुई थी और उसके अनुसार मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। तो देखें, बाघ गणना ऐसे लिख सकता हूं मैं, बाघ गणना 2020 के तहत भारत में कुल बाघ, पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बाघ पाए जाते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है 2000 किसके अनुसार, हाँ, तो 2020 के अनुसार अपने इंडिया में कुल बाघों की जो संख्या है वो कितनी है, ऐसे पूछ लिया जाए तो इंडिया में अपने में कुल जो बाघ हैं वह 2967 केवल इतने ही बाघ हैं। क्लियर? अब ये 2967 बाघ हैं, पूछ लिया जाए इनमें से कौन से राज्य में कितने हैं, तो इनमें से अपना एमपी में है 526 बाघ। एमपी में कितने बाघ है बताइए, 526। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में 524 बाघ। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड यूके, और उत्तराखंड में 442 बाघ। चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में आपके 312 बाघ। पांचवें नंबर पे आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आपके 264 बाघ हैं। छठवें नंबर पे असम, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आपका आंध्र प्रदेश और बिहार, इस ऐसे अपने राज्य हैं। एग्जाम में वो आपसे पूछेगा कि भारत में अभी हाल ही में बाघ गणना हुई थी, कब हुई थी, 2020 में। और ये आंकड़े कब के हैं, ये आंकड़े 29 जुलाई 2020 के हैं, याद रहे। 29 जुलाई को क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 29 जुलाई को अपना बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कितनी तारीख को, 29 जुलाई 29 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री थे, उन्होंने, प्रकाश जावड़ेकर थे, उन्होंने 29 जुलाई 2020 को आंकड़े जारी किए थे और इसके तहत अपने भारत में कुल बाघों की संख्या बताई कितनी, 2967 बाघ हैं। ठीक है, अभी जो 2967 बाघ हैं, पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, तो एमपी में है। बोलो कितने हैं, 526 हैं। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, कर्नाटक, कितने, 524। तीसरे पे कौन है, उत्तराखंड, 442। चौथे पे कौन है, महाराष्ट्र, 312। और पांचवे पे कौन है, तमिलनाडु, कितने, 264। अब आपको याद रखना है, अपने एमपी में 526 है पहले नंबर पे, और दूसरे पे कौन है अपना कर्नाटक। तो एमपी जो है, एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट कहते हैं कौन को, एमपी को। इसी को हिंदी में कह दे कि भारत के कौन से राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है, बाघ राज्य या बाघ प्रांत कहा जाता है, तो कौन कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न बता रहा हूं, अभी 2020-21 में एक आंकड़ा और आया था, कौन सा वाला, चीता वाला। चीता जो जानवर होता है इसका, कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लेपर्ड, चीता को लेपर्ड कहते हैं, ये कहां पाया जाता है, तो ये अपने एमपी में पाया जाता है। ये भी आपको यातना, ये भी खूंखार जानवर है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चीता जो है वो आपके कहां पाई जाती है, एमपी में। तो एमपी को चीता प्रांत या चीता स्टेट, बाघ प्रांत या बाघ स्टेट, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, इन नामों से जाना जाता है। ये आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है क्या बताइए? नहीं है? चलिए आगे बढ़ती है अपन, नेक्स्ट। आगे समझिए, चलिए। अब ये 51 बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पूछा जाए ये 51 कहां पर है, कौन से हैं, क्या है, इनके बारे में प्रश्न आते हैं। तो इनसे प्रश्न मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, कौन सा कहां पर है और क्या है। चलिए, सबसे पहले प्रश्न आता है कि भारत का पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, ऐसे प्रश्न आता है। भारत का पहला बाघ रिजर्व क्षेत्र, तो मैं पहले से समझा रहा हूं। तो सबसे पहला है अपना, इसको ले लेते हैं अपन, कौन सा अपना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, बिल्कुल सही है। कौन सा अपना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए, तो इसको ले लेते हैं अपन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है भैया? नैनीताल में। कहां पर अपना? नैनीताल। और नैनीताल कहां था अपना? उत्तराखंड में। क्लियर? अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब पहले तो मैं इसके कुछ फैक्ट बता दूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए समझ लीजिए भैया, उत्तराखंड में नैनीताल में कब बना था ये? तो इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के जमाने में। ये 1935 में बना था। 1935 में एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1935 में। फैक्ट बन गया, क्या बन गया? भारत का पहला नेशनल पार्क है अपना। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि भैया ये जो जब स्थापना हुई थी इसकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, उस टाइम पे इसका नाम क्या था? 1935 में इसका जो नाम था वो नाम था, क्या नाम था? तो इसका नाम रखा गया था, एक अंग्रेज गवर्नर था जिनका नाम था मॉलकम हेली। एक अंग्रेज गवर्नर था, तो अंग्रेज गवर्नर मॉलकम हेली, मॉलकम हेली, इसके नाम पर के नाम पर हेली नेशनल पार्क रखा गया था। हेली नेशनल पार्क रखा गया। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बन गया कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? नैनीताल उत्तराखंड में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1935 में, तो भारत का पहला हुआ। अब जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क क्यों रखा गया था? क्योंकि एक अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था मॉलकम हेली, उसी के नाम से इसका नाम जोड़ दिया गया था। अब अपने आजादी आजादी कब मिली अपनी? 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम भैया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया? ये जो नैनीताल में है और जहां पर ये जिस स्थान पर है वहां पर रामगंगा नदी बहती है। कौन सी बहती बताइए? रामगंगा नदी बहती है। इसका नाम राम गंगा नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या कर दिया? इसमें से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी बहती है, और इसी कारण से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में फिर इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शिकारी था जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। एक प्रसिद्ध शिकारी था जो शिकार करता था और जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, और उसी के नाम से 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो याद रखना है, प्रसिद्ध शिकारी अपन यहां ले सकते हैं, प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? और जिम कॉर्बेट जो था इसका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जो जिम कॉर्बेट था इसका पूरा नाम क्या था? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। यहां लिख देता हूं मैं, जेम्स एडवर्ड
कार्बेट, ये इसका पूरा नाम था, पूरा नाम। और इसी के नाम से जेम्स से एस हटा दिया गया और वो गया जिम, और एडवर्ड हटा दिया और बीच वाला भाग हटा के और नाम लिख दिया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, चलो पहले इतना समझ लेते हैं। चलिए एक प्रश्न है, बताओ भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है? नैनीताल, उत्तराखंड में। कब स्थापना हुई थी? 1935 में। ठीक है, अब पूछा जाए इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो सबसे पहले इसका जो जिम कार्बेट नाम है, इससे पहले भी इसका नाम एक और था। क्या नाम था, ऐसे पूछा जाएगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम कौन सा है? तो 1935 में जब इसका स्थापना हुई थी, उस टाइम पे इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। बोलो क्या नाम था इसका? हैली नेशनल पार्क नाम था। किसके नाम पर रखा गया था? एक अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था मॉलकम हैली, उसके नाम पे रखा गया था। ठीक है, फिर आजादी के बाद में इसमें एक नदी बहती थी, पहले से थी रामगंगा नदी। आजादी के बाद में उसी रामगंगा नदी के नाम से इसका नाम रख दिया गया, क्या अपना? रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में इसका नाम फिर चेंज किया गया और 57 में चेंज कर दिया गया, इसका नाम रख दिया क्या? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कार्बेट एक कौन था? शिकारी हुआ करता था। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए अब प्रश्न आया कि सबसे पहले पीटीवाई योजना किसमें चालू हुई? तो इसी में हुई थी। तो इससे 1973, अप्रैल 1973, अप्रैल कितना? अप्रैल 1 अप्रैल ले लो, अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो पूछा जाए कि भारत का पहला पीटीवाई योजना में शामिल नेशनल पार्क कौन सा है, या भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता दीजिए कौन सा? अपना जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और कहां पर अपना ये? उत्तराखंड में, 1 अप्रैल 1973 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और ले लेते हैं पर अगला है नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क या राजाजी, हाँ ये कहां पर है? ये भी आपके उत्तराखंड में। ठीक है, और यहां पर 21 अप्रैल 21 अप्रैल, हाँ लिख देते हैं, 2015 को बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, घोषित किया गया। तो उत्तराखंड के पहले पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, और इसे 21 अप्रैल 2015 को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यूपी के पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड हो गया, अब यूपी के ले लो। एक है आपका दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका लखीमपुर में है, लखीमपुर, और ये कहां था? आपका यूपी में आता है। ठीक है, तो ये भी आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? अपना दुधवा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब घोषित किया ये बताया जाए क्या है? बताया जाए क्या? नहीं, इसलिए नहीं बताया जाएगा तो इतने सारे आपसे याद भी नहीं होंगे। ठीक है, आपको वही याद करना है जो अपने पहला है और लेटेस्ट वाला कोई है तो उसको इतनी याद करनी है, ज्यादा आपको याद नहीं करनी है। एग्जाम में ज्यादा पूछे भी नहीं जाते, केवल वही स्थान पूछे जाते हैं कि फलाना कहां पर है, फलाना कहां पर है, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। पानी लेके उधर रखा। थोड़ा सा और ले आओ, ठंडा ले आओ। हाँ भाई अभी मैं ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। ये लो, चलिए चलिए सब लोग फिर से अपन पढ़ते आगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, देखिए। तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है अपना, ये आपका उत्तर प्रदेश में है और इसे घोषित किया गया था दुधवा को 1987-88 में, 87-88 में इसे घोषित किया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर है अपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैं सभी आपको पढ़ा देता हूं। अगला है बांदीपुर, देखिए सब लोग लेके चल रहे हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क या बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। अब बांदीपुर बाघ आरक्षित क्षेत्र कब बना था, ऐसे पूछ लिया जाए तो ये आपका 1973-74 में बना था। कहां पर है अपना ये आपका कर्नाटक में है। कहां पर भैया, कर्नाटक में है आपका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र, कहाँ आपका मंडला में है, आपका एमपी में, एमपी में है। और ये आपका 1974 में आपका बाघ आरक्षित क्षेत्र बना था आपका, ठीक है। अगला है आपका मानस, नोट करते चलिए, मानस नेशनल पार्क या मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र कह सकते हैं। कहां पर है आपका, असम में है, ठीक है। और ये कब बना था आपका मानस, वो 1973-74 में आपका बना था।
एक है आपका कौन सा, मेलघाट नेशनल पार्क, मेलघाट नेशनल पार्क, मेलघाट नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। और ये जो मेलघाट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और ये बना था आपका 1973-74 में, क्लियर। तो बांदीपुर कहाँ बना बताइए, कर्नाटक में, कान्हा मंडला में, मानस असम में, और मेलघाट कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ये नेशनल पार्कों में आपका बाघ संरक्षण कार्य चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट है, अगला है पलामू, पलामू नेशनल पार्क। ये कहां पर है पूछा जाए तो ये आपका झारखंड में है, कहां पर अपना, झारखंड में है। और कब बना था, 1973-74 में बना था। दूसरा है आपका रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क। ये कहां पर है आपका, ये आपका राजस्थान में, आपका रणथंबोर, ठीक है। और इसको भी कब घोषित किया गया था, 1973-74 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सिमलीपाल, कौन सा अपना, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपका कहां पर है, कहां है श्यामा, उड़ीसा में, वेरी गुड। इसको भी 1973-74 में आरक्षित किया गया था। एक है आपका सुंदरबन, नेक्स्ट इसको बता देता हूं। एक है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, अब बताओ कहां है अपना, पश्चिम बंगाल में, कहां पर अपना, ये पश्चिम बंगाल में है आपका। इसको भी 1973-74 में आरक्षित किया गया था सुंदरबन को। एक है आपका पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बताओ श्यामा कहां पर है, केरल में, कहां पर अपना, केरल में आपका। और इसे आपका घोषित किया गया था 1978-79 में, 78-79 में इसे घोषित किया गया था, क्लियर। एक है आपका सरिस्का वन्य क्षेत्र है, सरिस्का, सरिस्का वन्य क्षेत्र है। अब ये नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कहां पर है आपका, ये सरिस्का राजस्थान में, आपका राजस्थान। और इसे भी हमने 78-79 में, 1978-79 में आपको बाघ संरक्षण क्षेत्र में शामिल किया था। नोट करते चलिए, छोटे छोटे से हैं। एक है आपका बुक्सा नेशनल पार्क, देखिए कौन सा अपना, बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है आपका, पश्चिम बंगाल में, बोलो कहां पर, पश्चिम बंगाल में। उसे 1982-83 में आपको बाघ संरक्षित योजना में शामिल किया गया था। एक है आपका इंद्रावती, इंद्रावती, ये इंद्रावती लिखा हुआ है भैया, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसे भी हमने 92, 93, 92, 82 होगा, 1982 और 83, इसमें हमने इसे शामिल किया है। पूछा जाए भैया कि इंद्रावती कहां पर है, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका नामदफा, नाम दफा नेशनल पार्क। अब पूछा जाए कि नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और इसको भी हमने 1982-83 में, 1982-83 में अपना टाइगर रिजर्व घोषित किया है आपको, ठीक है। इसके बाद में एक है कालकड़ मुंडथुरई, यहां लेता हूं मैं, कालकड़, कालकड़ मुंडीथुरई, मुंडीथुरई, मुंडथुरई नेशनल पार्क। अब कालकड़ मुंडथुरई नेशनल पार्क है भैया, ये कहां पर है, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। और इसे भी हमने 1988-89 में शामिल किया है। अगला है नेक्स्ट वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपका बिहार में है, कहां पर है भैया, बिहार में है। और इसे भी हमने
1989 90 में शामिल किया है। अगला आपका नेक्स्ट, तदोबा अंधरी नेशनल पार्क, तदोबा अंधरी नेशनल पार्क। अब तदोबा अंधरी नेशनल पार्क कहां पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है और इसे हमने 1993-94 में शामिल किया है। ठीक है। एक है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहां पर है? आपकी उमरिया, उमरिया मतलब कहां पर? आपका कहां पर? एमपी में है और इसे भी हमने 1993-94 में 1993-94 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है बांधवगढ़ को। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है आपका पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना कहां पर है? आपके एमपी में और इसे 1994 में हमने पीटीवाई योजना में शामिल किया है। एक है आपका डंपा, डंपा डंपा कह लो आप, डंपा नेशनल पार्क। अब डंपा नेशनल पार्क है तो ये कहां पर है? ये आपका है मिजोरम में, मिजोरम। और ये आपका 1994-95 में इसे हमने पीटीवाई योजना में शामिल किया था। ठीक है। एक है आपका भद्रा नेशनल पार्क, भद्रा नेशनल पार्क, ये आपका कहां पर है? कर्नाटक में है और इसे भी हमने 1998-99 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। एक है अपना पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये कहां पर है? आपका एमपी प्लस महाराष्ट्र की सीमा में, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है। और इसे 1998-99 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। ये आपको याद रखना है, पेंच को। ठीक है। नेक्स्ट, एक है पैक्के पाखुई, पैक्के ऐसे लिख देता हूं मैं, पैक्के पाखुई, पाखुई नेशनल पार्क। अब पैक्के पाखुई नेशनल पार्क है, देखिए तो पैक्के पाखुई नेशनल पार्क कहां है भैया? ये अपना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और इसको पीटीवाई योजना में शामिल किया था 1999-2000 में। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है नामेरी, नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क है आपका। ठीक है। और ये कहां पर है? ये नामेरी आपका है असम में और इसे हमने 1999 2000 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। क्लियर। एक है आपका अन्नामलाई नेशनल पार्क, कौन सा? अपना अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये अपना कहां पर है? तो ये अपना तमिलनाडु में। कहां पर भैया? तमिलनाडु। और इसे हमने पीटीवाई योजना में कब शामिल किया अन्नामलाई को? 2008-9 में, 2008 और 9 में शामिल किया है। क्लियर। नेक्स्ट, एक है उदंती सीता नदी नेशनल पार्क, इसको उठा देता हूं, उदंती, उदंती सीता नदी, सीता नदी नेशनल पार्क। देखिए उदंती सीता नदी नेशनल पार्क है, ये अपना कहां पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और इसकी स्थापना, स्थापना नहीं, ये पीटीवाई योजना में शामिल हुआ था 2008-9 में, 2008-9 में शामिल हुआ था उदंती वाला। ठीक है। नेक्स्ट, एक है सतकोसिया नेशनल पार्क, सतकोसिया नेशनल पार्क, ये कहां पर है? तो ये आपका है उड़ीसा में। कहां पर है बताओ? उड़ीसा में। और इसकी स्थापना, इसका जो पीटीवाई योजना में जो शामिल है सतकोसिया, ये आपका 2008-9 में हुआ था। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बताओ कहां पर है आपका काजीरंगा? असम में। कहां पर अपना?
असम में। और यहाँ इसे जो है हमने काजीरंगा को 2008-9 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। उदंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सतकोशिया उड़ीसा में, और काजीरंगा कहाँ है अपना? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका नेक्स्ट दादेली अंसी दंडेली दंडेली अंसी नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटक में है भैया। भाई इनका आपको कब शामिल हुए थे ये डेट याद रखना जरूर नहीं है, मैंने इसका नाम कि दंडेली अंसी नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कर्नाटक में है। ठीक है, और इसे हमने 2008-9 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। एक है संजय डुबरी डुबरी नेशनल पार्क, ये कहां पर है? तो ये अपने एमपी में है, और इसे हमने 2008-9 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। एक है अपना मधुमलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। क्लियर, और इसे भी हमने 2008-2009 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। क्लियर, नेक्स्ट अगला आपका नागर हॉल नेशनल पार्क। नागर हॉल नेशनल पार्क, नागर हॉल कहां पर है आपका? ये आपका कर्नाटक में है, और इसे हमने 2008-2009 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है। एक है आपका पराम्बीकुलम नेशनल पार्क, पराम्बीकुलम नेशनल पार्क। अब पूछा जाए ये कहां पर है पराम्बीकुलम, तो ये आपका केरल में है। कहां पर भैया? केरल में, और इसे हमने 2009-10 में पीटीवाई योजना में शामिल किया था। नेक्स्ट है अपना अगला सह्याद्री नेशनल पार्क, सह्याद्री नेशनल पार्क, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में, और इसे 2009-10 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। एक है बिल्लीगिरी रंगाथट्टा नेशनल पार्क, बिल्लीगिरी रंगाथट्टा नेशनल पार्क, बिल्लीगिरी, बिल्ली ऐसे लिखता हूं, गिरी रंगनाथ कह सकते हैं, आओ रंगनाथ नेशनल पार्क कहां पर है? तो बता दो भैया, कर्नाटक में है, और इसे 2010-11 में पीटीवाई योजना में शामिल किया था। इसको बिल्लीगिरी रंगनाथ नेशनल पार्क को। नेक्स्ट अगला है कवल नेशनल पार्क, कवल नेशनल पार्क, ये आपका तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, और इसे 2012-13 में शामिल किया गया था। एक है आपका सत्यमंगलम नेशनल पार्क, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, ये आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, और इसे हमने 2013-14 में पीटीवाई योजना में शामिल किया था। कितने हुए हैं? चलिए 42 हुए, 43। एक है मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है, और इसे हमने 2013-14 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। मुकुंद्रा हिल्स, मुकुंद्रा ऐसे चलना, मुकुंद्रा हिल्स या मुकुंद्रा नेशनल पार्क।
एक है नौगांव नागजीरा नेशनल पार्क, नौगांव नागजीरा, नावेगांव, नावेगांव नागजीरा नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ है? ये अपना महाराष्ट्र में है और इसे 2013-14 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और इसे 1982-83 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। एक है आपका अमरबाद नेशनल पार्क, अमरवाड़ा, अमरबाद नेशनल पार्क, ये आपका तेलंगाना में है और इसे 2014 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। एक है पीलीभीत नेशनल पार्क, ये मैंने पढ़ा दिया आपको, पीलीभीत नहीं पढ़ाया क्या? अच्छा हाँ, अब पीलीभीत, पीलीभीत नेशनल पार्क और ये आपका है यूपी के अंदर और इसे पीलीभीत को हमने 2020 में पीटीवाई योजना में शामिल किया है, 2020 में। एक पढ़ा था बोर नेशनल पार्क, बोर नेशनल पार्क, ये आपका महाराष्ट्र में है और इसे हमने 2014 में पीटीवाई योजना में शामिल किया था। राजाजी पढ़ा दिया मैंने आपको, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। एक है ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और ये हमने कहां पर है? आपका असम में है, ओरंग आपका असम में है। इसे 2016 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया है। एक है कामलांग नेशनल पार्क, कामलांग नेशनल पार्क और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और इसे 2016 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। अच्छा बताओ यार, कुल कितने हुए? गिनना, गिन के बताओ, कोई रह तो नहीं गया? कितने हो रहे हैं? 51 चाहिए, 51। देखो कौन सा रह गया? 47 हो गए हैं। चलो अपन अभी एक बार और चेक कर लेंगे। चलो मैं एक बार चेक करवा रहा हूं आपको, चेक करो। बांदीपुर हो गया, बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया। कार्बेट हो गया, जिम कार्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामू, रणथंबोर, सिमलीपाल, सुंदरबन, पेरियार, सरिस्का, बुक्सा, इंद्रावती, नामदफा, हाँ दुधवा, कालकड़, मुंडथुरई हो गया, वाल्मीकि हो गया, पेंच हो गया और तबोदा अंधेरी हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना, डंपा, भद्रा, पेंच, पक्के पाकुई, नामेरी, सतपुड़ा, सतपुड़ा हो गया क्या? सतपुड़ा, हाँ सतपुड़ा भी है, लिख लो। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये आपके एमपी में है क्या नहीं? और इसे 1999 में पीटीवाई योजना में शामिल किया गया था। अन्नामलाई हो गया,
हाँ, उदंती सीता नदी हो गया, सतकोसी हो गया, काजीरंगा हो गया, अचानक मार हो गया क्या? नहीं हुआ, इसे लिख लो। हाँ, अचानक मार नेशनल पार्क ये आपका है। अचानक मार कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी प्लस छत्तीसगढ़, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में है आपका। और इसे पीटीवाई योजना में 2008-9 में शामिल किया गया है, 2008-9 में। अब बताओ कितने हो गए? 49 हुए अभी भी। एक और देख लो, दंदेली अंशी हो गया, संजय हो गया, मडुमलाई हो गया, नागरहोल, पराम्बिकुलम, सह्याद्री, बिल्लीगिरी, रंगनाथ, बिल्लीगिरी रंगनाथ हो गया, कबल, सत्यमंगलम, मुकुंदरा, नावेगांव, नागार्जुन, अमरवाद, पीलीभीत, बोर, बोर नेशनल पार्क महाराष्ट्र, बोर हो गया, राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी हो गया, देखो जरा, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग हो गया, कामलांग हो गया, हो तो गए 50। अच्छा, 51 में मैंने पढ़ाई नहीं होगा कहां से? 51वां तो मैं पढ़ाऊंगा ना। चलिए, तो 51वां आपका नेशनल पार्क है, वो है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। उसको आप ऐसे लिख लें, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई, मेघामलाई नेशनल पार्क। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, SDM, SV, या फिर SMTR, ऐसे कह सकते हैं, SMTR, ये ठीक है, SMTR शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, है कि नहीं? अब ये कहां पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ये आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट है ये, माइक बंद कर लीजिए। ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है क्या? हाँ गोविंद जी, माइक बंद कर लीजिए। ये तमिलनाडु में आपका, और इसे पीटीवाई योजना में शामिल किया है 2021 में। और ये आपका 51वां है, 51वां पीटीवाई या बाघ संरक्षित क्षेत्र है, ऐसे लिख लो, बाघ संरक्षित क्षेत्र है 51वां। क्लियर? और ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु का 5वां है, तमिलनाडु का 5वां है ये, ठीक है। अब हो गए 51, गिनो जरा 51 हो गए क्या? हो गए? सभी लोग गिन लो, 51 हो गए क्या? पचास हुए हैं। चलिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर लिस्ट डाल दूंगा उनकी पूरी 51 की, तो वहां से आप देख लेना कौन कौन सा रहेगा आपका, ठीक है। अब आगे सुनो सब लोग, ध्यान दो। हाँ, रातापानी अभ्यारण्य है, बिल्कुल है उसको। हाँ, उसमें भी की गई, उसको लिखा नहीं है क्या अपन ने? चलो उसको कर लो, हो जाएंगे आपके 51। ओके, रातापानी। अब सुनिए सब लोग, तो आज हमने जो क्लास ली है, इसमें हमने पढ़े हैं अपने भारत के बाघ संरक्षित क्षेत्र। अब पूछा जाए कि भारत में बाघ संरक्षण कब से चल रहा है? 1973 से। कुल कितने हैं? 51 है। 51वां कौन सा है? SMTR, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में है। और पहला कौन सा है अपना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो भी नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनका नाम और उनके राज्य का नाम, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है।
अभी मैंने आप लोगों से ल्यूसेंट नहीं सुना है, तो ल्यूसेंट को मैं आज शाम को 9 बजे क्लास लूंगा, उसमें सुनूंगा। ठीक है, आज शाम को 9 बजे फिर से क्लास होगी, उसमें मैं ल्यूसेंट सुनूंगा और थोड़ा सा कुछ और पढ़ाऊंगा स्पेशल 9 बजे। तो अभी के लिए इतना ही काफी। और भैया फीस का विशेष ध्यान रखें, सभी लोग फीस जमा करवाएं। अभी केवल 1-2 बच्चों की फीस आई है मेरे पास, आज आ गई कुछ लोगों की, है कि नहीं। आप लोग अपनी अपनी फीस जमा करवाएं और शेष मैं आपको शाम को पढ़ाऊंगा 9 बजे। 9 बजे मिलता हूं, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। जी जी, अभी मैं लिस्ट डाल रहा हूं जस्ट। नहीं, पहला याद करना है और लास्ट वाला याद करना है, पहला और लास्ट वाला। बाकी आपको स्थान का नाम याद रखना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन क्लास इंपोर्टेंट रहेगी, सब लोग आए। ठीक है ठीक है, क्लास अब सब लोग छोड़ दीजिए, ठीक है।